हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ पाल और आप देख रहे हैं एग्री राइज एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जो एक साथ छः छः नोटिस और आठ आठ नोटिस जारी की जा रही हैं। इसमें अभी अभी एक रिजल्ट जारी किया गया है, जो जैसे कि आपका यूपी ट्रिपल एससी से जो कराया गया था एजीटीए, ये एक विशेष भर्ती थी, यानी विशेष अर्हता वाली भर्ती थी। ऐसे ही डेंटल हाइजीनिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये भी एक विशेष भर्ती ही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि जो आज रिजल्ट आया है उसमें कट ऑफ कितनी गई है, कितने कम नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही एजीटीए में कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा आपका, और डीवी डेट लगभग कब तक आने वाली है। बात करते हैं, एक एक पॉइंट पे बात की जाएगी कि लगभग एजीटीए 3446 की क्या अपडेट है, डीवी कब तक होने वाली है, और आज फाइनल अंतिम कट ऑफ की भी बात की जाएगी कि लगभग कितनी कट ऑफ जाएगी। इसके बाद कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा। आप ये जो रिज़ल्ट आया है उसमें देखेंगे कि कितने कम नंबर पे आपको फाइनल नौकरी मिल रही है। सरकारी नौकरी इतने कम नंबर पे मिल रही है क्योंकि ये एक विशेष अर्हता वाली भर्ती थी। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं, जैसे आपकी 6 तारीख को आप लगभग आपके 8 नोटिस जारी किए गए, जिसमें सम्मिलित तकनीकी सेवा जो था उसका एक नोटिस जारी किया गया, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी का एक नोटिस जारी किया गया, कनिष्ठ सहायक का एक नोटिस जारी किया गया। चौथा नोटिस जो जारी किया गया वो नक्शा नवीश व मानचित्रक का था। पांचवा नोटिस जो था वो जारी किया गया आशुलिपिक का। छठा नोटिस जारी किया गया वन रक्षक का व वन्य जीव रक्षक का। सातवां नोटिस जो जारी किया गया वो सहायक स्टोर कीपर व सहायक ग्रेड 3 का। और आठवां नोटिस जो जारी किया गया वो सम्मिलित कनिष्ठ सहायक या कनिष्ठ लिपिक का। तो आज हम बात करने वाले हैं जो एक रिजल्ट आया है, 6 तारीख को रिजल्ट आया था। ये रिजल्ट था आपका दंत स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत महानिदेशक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं के नियंत्रणाधीन दंत स्वास्थ्य वैज्ञानिक डेंटल हाइजीनिस्ट के। ठीक है, इसमें आप देखिए कि टोटल 288 पद थे, जिसमें से 264 जो पद थे वो सामान्य पद थे और 24 जो पद थे ये विशेष अर्हता का पद रखे गए थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि जो 288 पदों के सापेक्ष 250 सामान्य चयन के विद्यार्थियों को और 24 विशेष चयन विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया गया है। ठीक, इसमें क्या है, आप ये देख लीजिए आरक्षण कैसा कैसा था कि जो अनारक्षित की थी सीटें वो 0 थीं, और अनुसूचित जाति यानी एससी की जो सीटें थीं वो 23 सीटें थीं, और एसटी की अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जो सीट थी वो 1 थी, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की जो सीट थी वो 0 थी। इसी हिसाब से ईडब्ल्यूएस की भी 0 थी। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के आपके 24 पोस्ट थे, जिसमें से अभ्यर्थी कितने चयनित हुए हैं, इसमें 23 एससी के चयनित कर लिए गए हैं और ये एक एसटी का, और टोटल 24 अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। ठीक, इसी हिसाब से हम आगे देखते हैं कि जो इनका एक लंबवत आरक्षण क्या क्या था। कुल अनारक्षित जो यूआर की पोस्ट विज्ञापित थी वो 106 थी, जिसमें से एससी के 56 पोस्ट थी, एसटी की जो थी वो 5 थी, और ओबीसी की जो थी वो 71 सीटें थी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 26, यानी 264 पोस्ट आपकी टोटल थी। ठीक है, इस हिसाब से जो विद्यार्थियों का चयन हुआ है, इसमें ये मान लीजिए कि जो कुछ विद्यार्थी हैंडीकैप थे, जो दिव्यांगजन थे, ये मिले नहीं हैं उनको। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक भी कोई अभ्यर्थी नहीं मिला है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कोई अभ्यर्थी नहीं मिला है। ठीक है, तो इन विद्यार्थियों का भी चयन नहीं हो पाया है। तो जितनी भी ये वाली सीटें थीं, ये आगे 9 पद जो थे वो अग्रनीत कर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे 5 ये 9 पद जो थे, 5 पदों तक उपश्रेणी और OA, OL, LC, DW ये दिव्यांग के वो आते हैं। दिव्यांग जन की जो कैटेगरी है उनमें सब ये कैटेगराइज होता है, और उसमें से जो टोटल 9 पद थे उनको अग्रनीत कर दिया गया है, यानी कि ये 9 पद अब अगली आने वाली भर्ती में जोड़े जाएंगे। ठीक है, इसके हिसाब से अब हम देखते हैं इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, जो विद्यार्थियों का चयन हुआ है उनमें से जो एससी कैटेगरी के जो छात्र हैं
अनुसूचित जाति के, उनके रोल नंबर्स ये दिए हैं, अपने अपने रोल नंबर देख लीजिए। कुल 23 रोल नंबर हैं। इसके बाद एक एसटी का छात्र है, ठीक है, जिसका रोल नंबर ये दिया हुआ है। तो ये जो आगे के दिए हैं ये रोल नंबर दिए हुए हैं जिन छात्रों का चयन हुआ है। जो एससी के छात्रों का चयन हुआ है उनके रोल नंबर्स ये दिए हैं। ये टोटल 23 विद्यार्थी हैं। और जो एसटी के छात्र हैं उनके वो केवल एक विद्यार्थी है जिसका ये रोल नंबर दिया है 00000046, ठीक है। इसके बाद सामान्य चयन के पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की सूची जो है वो यूआर श्रेणी के जो विद्यार्थी थे उनका ये रोल नंबर उनके दिए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके रोल नंबर देख सकते हैं। ये कुल 118 विद्यार्थियों के रोल नंबर दिए हुए हैं। इसके बाद जो एससी कैटेगरी के छात्र थे उनके रोल नंबर ये दिए हुए हैं। तो ये कुल 55 छात्र थे जो एससी कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो ओबीसी के छात्र हैं, ओबीसी के छात्रों की ये रोल नंबर दिए हैं जो 69 छात्र थे कुल। और ईडब्ल्यूएस जो थे, ईडब्ल्यूएस जो टोटल 8 छात्र थे, इनके ये रोल नंबर दिए हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टोटल कट ऑफ कितनी गई है। तो देखिए जो ये दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की जो कट ऑफ गई है फाइनल, ये अभिलेख परीक्षण के उपरांत मतलब डीवी के बाद ये जो कट ऑफ गई है अंतिम चयन के लिए लंबवत व क्षैतिज आरक्षणवार अभ्यर्थियों की कट ऑफ निम्नवत है। ये जो अनुसूचित, सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि जो अनुसूचित जाति की है वो 16.75 कट ऑफ गई है। और यानी एससी की कट ऑफ 16.75 गई है। इसमें यूआर की सीट नहीं थी, यानी कोई विज्ञप्ति नहीं थी। और जो एससी कैटेगरी का जो लास्ट या अंतिम चयनित अभ्यर्थी है उसकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/1990 है। इसके बाद जो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ गई है वो 8.25 गई है यानी। और जो इसका अंतिम चयनित अभ्यर्थी है उसकी 25/7/1993 ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और ओबीसी की कोई विज्ञप्ति ही नहीं थी तो इसकी कोई कट ऑफ नहीं है। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस की भी कोई नहीं थी तो ईडब्ल्यूएस की भी कोई कट ऑफ नहीं, यानी पद विज्ञप्ति नहीं थी, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं क्षैतिज आरक्षण में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे इनकी कोई विज्ञप्ति ही नहीं थी। दिव्यांग जितने थे इनकी भी कोई विज्ञप्ति नहीं थी। जो महिलाएं थी, महिलाओं की विज्ञप्ति जो थी वो वांछित अभ्यर्थी अपनी मूल श्रेणी में समाहित हैं। मतलब अगर कोई महिला एससी कैटेगरी की है तो वो एससी में है, अगर कोई महिला एसटी कैटेगरी की है तो उसकी कट ऑफ एसटी कैटेगरी के हिसाब से लगाई गई है, ठीक। इसके बाद सामान्य चयन हेतु पदों का श्रेणीवार कट ऑफ, सामान्य चयन हेतु जो कट ऑफ गई है वो भी लगभग यही कट ऑफ गई है कि थोड़ी सी कम है। उसमें जो है एससी की गई थी 16.75 और इसमें यूआर की कट ऑफ गई है 16.25, ठीक है। और एससी की कट ऑफ जो गई है वो 3.75 गई है। एसटी के लिए कोई कैंडिडेट नहीं था, कोई अभ्यर्थी मिला नहीं। और ओबीसी की जो है, ओबीसी की 10.25 कट ऑफ गई है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की 7.25। यहाँ पे इन विद्यार्थियों की डेट ऑफ बर्थ लिखी है जो अंतिम चयनित विद्यार्थी है। इसके बाद महिलाओं की इसमें कट ऑफ गई है 3.75, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/9/2001। अब बात करते हैं कि इस हिसाब से अगर हम देखें कि एजीटीए भी एक विशेष अर्हता वाली वैकेंसी है, यानी इसमें भी एक स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो जिन बच्चों ने, आपने ये देखा होगा कि इतने कम पदों के, इतने पद थे आपके, लगभग 3446 पद थे। इन पदों के सापेक्ष कितने कम अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था अन्य भर्तियों की अपेक्षा। जो जनरल वैकेंसी आती है जैसे जूनियर असिस्टेंट की है या फिर कांस्टेबल की है, जितनी भी पोस्टें आती हैं आप ये देखिए कि इनमें से कितने कम अभ्यर्थी थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था। तो अब हम बात करते हैं कि एजीटीए की लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। उससे पहले हम ये बात करेंगे कि डीवी की डेट कब तक आएगी। देखिए आयोग जिस हिसाब से काम कर रहा है, आयोग बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। एक दिन में 6 नोटिस, एक दिन में 8 नोटिस। तो इस हिसाब से ये मानिए कि आयोग के पास नोटिस सब कुछ रेडी है। वो बस एक सीरियल का वेट करते हैं कि किस सीरियल में कौन सा वैकेंसी आ रही है, उसका नोटिफिकेशन क्या है, उसका क्या काम पेंडिंग में है, वो हम उस हिसाब से जो है
ये डेट या अपनी नोटिस जारी करते हैं। तो देखिए जो डीवी की डेट है एजीटीए वालों के लिए जो डीवी की डेट है वो लगभग लास्ट नवंबर तक आपकी आएगी, ठीक है, क्योंकि एजीटीए में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। तो जितने ज़्यादा बच्चे हैं उनके हिसाब से उतनी व्यवस्थाएं होंगी, ज़्यादा लोग लगेंगे, और ये है कि कम कम लोग बुलाएंगे तो ज़्यादा दिन तक डीवी चलेगी। तो इसके लिए एक प्रॉपर डीवी शेड्यूल बनाया जाएगा, ठीक है। तो जो डीवी का शेड्यूल बनेगा वो काफ़ी दिन तक बनेगा। तो उनके पास जब उतना टाइम होगा उस हिसाब से वो अपनी डीवी की डेट जारी करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डीवी की डेट है वो लगभग लास्ट नवंबर से स्टार्ट दिसंबर तक स्टार्टिंग के आ जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग दिसंबर में आ जाएगी डीवी की डेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, कितनी रहने वाली है। तो ये मान लीजिए कि जैसे हमने ये देखा कि आपके डेंटल हाइजीनिस्ट में कितनी कम कट ऑफ गई, क्योंकि ये एक विशेष अर्हता वाली भर्ती थी। तो इसी हिसाब से एजीटीए में जो फाइनल कट ऑफ जाएगी, ठीक है, जो फाइनल कट ऑफ जाएगी ये मान लीजिए कि जो यूआर की है, ठीक है, जो यूआर की है वो 42 से 46 के आसपास ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ही रहेगी, ठीक। ओबीसी की जो कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ 38 से 40 के बीच ही रहेगी। ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 38 से 40 के आसपास ही रहेगी, ठीक है। और इसके बाद हम कह सकते हैं एससी की कट ऑफ 35 ± 2 कर लीजिए आप। एसटी की कट ऑफ वही लगभग 15 से 20 नंबर तक रहेगी। और गर्ल्स की कट ऑफ रहेगी 30 से 35 नंबर तक, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। और ये मान लीजिए कि इस कट ऑफ के आसपास जितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं वो लोग अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर समझ सकते हैं। और लेकिन इसके साथ साथ आप अगली वैकेंसी की भी तैयारी कर सकते हैं। अगली वैकेंसी कौन आने वाली है, जैसे एजीटीए 2200 प्लस पोस्टें आएंगी, ठीक है। और इसके बाद गन्ना पर्यवेक्षक की लगभग 1128 पोस्टें आ रही हैं। इनका अध्याचन आयोग को भेजा जा चुका है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। और जिन बच्चों का एजीटीए 3446 वाला एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया है तो आप लोग डीवी डेट का वेट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट का वेट ना करिए और अपनी नई तैयारी स्टार्ट करते रहिए। आगे की तैयारी जितनी भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, चाहे वो लोअर पीसीएस की वैकेंसी हो या फिर केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी हो या फिर एजीटीए की वैकेंसी हो, जितनी भी वैकेंसीज़ आने वाली, या फिर राजस्थान में जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की पोस्ट है वो है, या फिर आने वाली एएफओ है, या नाबार्ड की पोस्ट आई है वो, या जितनी भी वैकेंसीज़ हैं आप उनकी तैयारी करते रहिए। आप ये मान लीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है। अगर किसी भी कारण की वजह से या फिर कुछ नंबरों की वजह से, जैसे आप डीवी के जस्ट पास में ही हैं, जो डीवी कट ऑफ आई है और उसके जस्ट थोड़ा सा ही आगे हैं, तो ये मान लीजिए कि फिर आप अपने आप को झूठी दिलासा ना दें और अपने आप को धोखे में भी ना रखें। आप आराम से तैयारी शुरू कर दीजिए दूसरे एग्ज़ाम की। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने एग्रीकल्चर वाले दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल एग्री राइज एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि जिन बच्चों को अभी एजीटीए 2200 पद और बाकी आने वाली केन सुपरवाइज़र वैकेंसी है आपकी, इसकी तैयारी करना, तो अभी से आपको बैच वगैरह ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले बुक से स्टार्ट करिए, आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे सेशन चलते हैं, तो जब नोटिफिकेशन आ जाए आप तब बैच खरीद सकते हैं। तब तक के जितनी हमने कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, यूट्यूब की कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करनी चाहिए, इन सब बारे में हमने एक वीडियो आपको बना दिया है कि गन्ना पर्यवेक्षक कैसे बने। इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी सारी बुक्स की डिटेल, या सब्जेक्ट वाइज कौन सी बुक्स आप फॉलो करें। एग्रीकल्चर के लिए सेपरेट बुक्स कौन सी हैं, यूपी स्पेशल के लिए कौन मेन बुक है, कंप्यूटर के लिए कौन बुक्स है, कौन प्लेलिस्ट है, ये सब हमने अपनी एक वीडियो में बता रखा है पहले ही। और एक इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी कि बुक्स एजीटीए के लिए कौन सी ज़रूरी हैं,
जिसमें से हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग से बुक्स बताई थी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो बुक्स होंगी वो हमने साथ साथ में बताया था। तो दोस्तों आप उन बुक्स को फॉलो कर लीजिए और अभी से किसी बैच को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा था पिछली बार जो AGTA 3446 वाला पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चंस किस लेवल के आए हैं और कोचिंग्स में किस लेवल का पढ़ाया जा रहा था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग ना खरीदें, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे, कोई कोर्स ना खरीदें, लेकिन आप पहले बुक से तैयारी करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। उसके बाद आप किसी भी कोचिंग में किसी भी जो आपको अच्छा टीचर लगे उसकी कोचिंग का कोर्स खरीद सकते हैं। ये है आज की पूरी वीडियो। आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, DV की डेट कब तक आने वाली है, आयोग क्या कर रहा है इस टाइम पे, ये सब पे आज की वीडियो ये रही। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल एग्रीराइज एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।